हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री में जो अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए निकालिए। तो आज हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, n बराबर 0, n जहाँ कोटि को अपन n से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको वेग लिखना सिखाया था मैंने अभिक्रिया का, उत्पाद से और अभिकारक से भी, ठीक है। तो अभिकारक से लिखते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं, सांद्रता में परिवर्तन, समय के सापेक्ष और एक्स्ट्रा माइनस लगाना है। तो ये वो फॉर्मूला है, आपको पता भी होगा कि -d डेल्टा आर बटा डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब आपको जब मैंने वेग स्थिरांक के मात्रक निकालना सिखाया तब आपने यह भी लिखा था कि वेग बराबर के जो वेग स्थिरांक मान आता है, इनको सोल्व करने पर अभी वेग नियम से जो के आता है, और ये जो है अभिक्रिया की कोटि घात एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो इनसे ही अपन अब आगे जो समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको नहीं याद हो तो एक और ये दोनों आपको याद कर लेना है, इनसे ही पूरी कहानी चलेगी। अब देखो यहाँ पे लिख देना आपको माइनस डेल्टा आर डेल्टा टी बराबर के आर की घात एन चल ही रहा है, ठीक है। आर की घात एन चल रहा है। अब आपको क्या करना है कि आर की घात जो एन है वो अपन शून्य कोटि विक्रिया ले रहे हैं, तो एन का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। कितना होगा, 0। तो माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, इसको आप डी से भी दर्शा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के आर की घात एन हो गया। अब क्या करना होगा कि ये जो के है और ये जो डी आर है, तो इनको डी टी को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। देखो अब आर की घात 0 को मतलब आर तो सिंपल 0 हो गया, तो अब बचा क्या, माइनस डी आर बटा डी टी बराबर के, तो इस डी टी को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है, के। तो ये क्या, और इस माइनस को भी भेज देंगे, तो माइनस का के डी टी हो जाएगा। तो डी आर बराबर क्या बचा, डी आर बराबर बचा माइनस का के डी टी। अब देखो इसी का भी समाकलन करेंगे, इसका भी समाकलन करेंगे। तो समाकलित वेग मतलब समाकलन करना, नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। तो समाकलन करेंगे तो कहाँ से कहाँ करेंगे ये देखते हैं अभी। तो देखो t बराबर जब समय 0 होगा तो विक्रिया भी 0 होगी, और t बराबर t समय पर अपन कोई विक्रिया करेंगे तो विक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो भी t टाइम पे कुछ विक्रिया हो रही होगी, मतलब t टाइम पे। तो डी आर की जो वैल्यू अपन लगाएंगे वो लगाएंगे R0 से RT, क्योंकि डी आर का मान देखो, आर के लिए आर लगाएंगे तो R0 से RT इसकी लिमिट लगाएंगे, R0 से RT। मैथ वालों को आराम से समझ में आ रहेगा और बायो वालों को भी आराम से आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये चीज़ याद कर लेना कि जब टी बराबर समय 0 पे आए तो अभिक्रिया भी 0, आर रिएक्टेंट भी 0 होगा, अभिकारक, और टी बराबर टी समय हो तो अभिकारक भी टी समय पे होगा, ठीक है। तो देखो R0 से RT डी आर की लिमिट लगाएंगे और 0 से टी लगाएंगे समय के लिए, माइनस का के डी टी के लिए, दोनों और समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, ऊंची सीमा में। तो अब देखो क्या आएगा कि आर की घात आर, ये इसका आर का समाकलन करेंगे तो सिंपल आर आएगा, और इसकी लिमिट लग रखी है आर और आर टी, ठीक है। माइनस के टी, ये क्या होगा के, तो ये होगा क्या, अब नियतांक है इसलिए बाहर आ गया, और डी टी का मान जो समाकलन होगा वो सिंपल टी हो जाएगा डी टी का, तो इसकी भी जो लिमिट लग रही है 0 से टी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हमेशा जब लिमिट सोल्व करते हैं तो ये जो ऊपर वाला होता है इसमें से इस नीचे वाले को घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो इस आर टी को आर से गुणा करेंगे पहला, तो क्या आएगा, आर टी माइनस R0, इन दोनों घटा दिया, बराबर माइनस के लिख दिया, और इनको टी माइनस 0 घटा दिया, ठीक है। अब आप क्या बचेगा, देखो यहाँ से क्या हुआ, आर टी माइनस R0 बराबर माइनस के टी हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। तो इसका जो शून्य कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग होता है वो होता है आर टी माइनस, देखो यहाँ पे आर टी माइनस R0, तो यहाँ पे आर टी लिख दिया, बराबर इस आर को उधर भेज देंगे प्लस में, तो माइनस का के टी प्लस R0, आर टी बराबर माइनस के टी प्लस R0। ये इसके लिए जो होता है समाकलित वेग समीकरण होता है शून्य कोटि विक्रिया के लिए, ये आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे आर टी है वो वाई को निरूपित करता है, माइनस के टी एम एक्स को करता है, प्लस R0 जो सी का करता है। ये समीकरण का जो ग्राफ होता है उसका मान बता रहा है, ठीक है। तो वो ग्राफ भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो आपके सामने ग्राफ है, ये आर टी जो है वाई एक्स है, एक्स एक्स है, जो टी पे मान रखा है
और एम एक्स का मान जो ये है R0 बराबर एम एक्स। ठीक है, तो ये सरल रेखा समीकरण का जो ग्राफ है ये आपको भी ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।